एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉड कॉल रिसीव होगी। जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है कि अभी रिसीव हो या बाद में रिसीव हो, आपको फ्रॉड कॉल लाजमी रिसीव होगी अगर आपके पास एटीएम कार्ड या डिजिटल ऐप है तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, तो आज मैं वीडियो बनाने का सोच रहा था। तो आज मैंने एक टॉपिक सोचा था कि यूबीएल में जो फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और काफ़ी मुश्किलात है कस्टमर्स को इस हवाले से, क्योंकि उन्हें फ़्रॉड कॉल्स रिसीव होती हैं और यूबीएल की हेल्पलाइन नंबर से रिसीव होती हैं। सेम नंबर होता है बिल्कुल। कोई भी कस्टमर होगा तो वो इस झांसे में फंस जाएगा कि ये वाकई ही बैंक की तरफ से कॉल है, और वो कॉल भी इस तरह करते हैं कि यूबीएल का बनते हैं कि हम कराची हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है, या ये बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करना है, जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स वेरीफाई नहीं किए उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। तो अब कस्टमर की अमाउंट होती है अकाउंट में, वो सोचते हैं कि अगर ये वाकई बैंक की तरफ से कॉल है तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो उनके अमाउंट का नुकसान है। तो वो इस झांसे में फंस जाते हैं और वो यही समझते हैं कि ये वाकई ही स्टेट बैंक की तरफ से या फिर बैंक की तरफ से कॉल है, क्योंकि यूबीएल की हेल्पलाइन का नंबर यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई कहता है कि वो यूबीएल की तरफ से बात कर रहा है तो 99% चांसेस हैं कस्टमर कहता है कि ठीक है। अब उसमें होता ये है कि वो आपको ये कहते हैं कि हम यूबीएल के हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, आपके अकाउंट अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो तो आपने अपनी वेरिफिकेशन प्रोवाइड करनी है। अब वो उनसे उनके कार्ड के नंबर पूछ लेते हैं, कार्ड की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीवी कोड, कार्ड के नंबर्स, ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उनके कार्ड से जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, या फिर आपकी जो डिजिटल ऐप है उसका पासवर्ड आपसे ले लेंगे, ओटीपी वेरीफाई करा लेंगे आपसे कि हमने आपकी तरफ ओटीपी भेजी है तो वो बता दें। अब जब कस्टमर्स ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ फ्रॉड हो जाएगा। डिजिटल ऐप का अगर वो अपनी लॉगिन डिटेल्स दे देते हैं या इसी तरह कार्ड की डिटेल्स दे देते हैं, तो इसी हवाले से कल मैंने खुद भी एक फ्रॉड से रिलेटेड कॉल रिसीव की है। हुआ क्या कि मैं जैसे ही ख़त्म से पढ़ के निकला तो मुझे कॉल आई, मैंने नंबर गौर नहीं किया, तो मुझे कहते हैं कराची हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हुई तो वो बंद होगी। फिर दोबारा से उनकी कॉल आई तो मुझे कहते हैं कि हम आदिल ज़ाई से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल आदिल ज़ाई से आप बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो कराची हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं यूबीएल के। मैंने कहा जी बताइए कि आपके अकाउंट को वेरीफाई करना है, तो आपके कार्ड अगर आप चाहते हैं कि वो एक्टिवेट ही रहे तो उस हवाले से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, नहीं तो आपके कार्ड को हम ब्लॉक कर देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने क्या टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक करना है, परमानेंट ब्लॉक करना है, क्या करना है? कहते जी परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने देखा, मैंने कहा यूबीएल की हेल्पलाइन से कॉल आई है जी। मैंने कहा अच्छा यार, मैंने वैसे भी अकाउंट क्लोज़ करना था तो अब आपने कॉल की है तो मेरा अकाउंट ही क्लोज़ कर दो। तो उन्होंने उसी टाइम बंद कर दी, दूसरी बात ही नहीं की, डायरेक्ट बंद कर दिया और वापस कॉल भी नहीं की। वो समझ के इस चीज़ को काफ़ी प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल वे से वो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप कैसे बचा जा सकता है ये आपने खुद ही देखना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड ना करें। और दूसरा, बैंक की तरफ से भी ये काफ़ी जो है वो लापरवाही है कि वो कस्टमर्स की भी बहुत सारी कॉल्स अरेंज करवा रहे हैं। फिर डिजिटल ऐप के फीचर्स एक्टिवेट करवाने हैं तो जी आपको सिस्टम जनरेटेड कॉल आएगी कुछ लम्हात में। अब कस्टमर इस वजह से भी फंस जाते हैं कि वो उनके जहन में होता है कि बैंक कॉल करेगा, और अगर उन्हें इसी हवाले से फ्रॉड कॉल रिसीव हो जाए तो वो पहले अगर 90% चांस होता था वो 98% हो जाता है कि उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि उनके जहन में है कि अभी बैंक की तरफ से कॉल आएगी। तो बैंक को इसके हवाले से भी कोई अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। ये कॉल्स वगैरह अरेंज करना कस्टमर की स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकती है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए तो वो अपने अकाउंट से जितनी भी अमाउंट है वो गई उसकी। तो इस हवाले से आप लोगों ने एहतियात करनी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस आपके अकाउंट से रिलेटेड पर्सनल आप शेयर ना करें। और ये बात पक्की है, अगर आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फ्रॉड कॉल रिसीव होगी। जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है कि अभी रिसीव हो या बाद में रिसीव हो, आपको फ्रॉड कॉल लाजमी रिसीव होगी अगर आपके पास एटीएम कार्ड या डिजिटल ऐप है तो इस चीज़ से आप रखने अपने आप को कि किस तरह महफूज करना है आपने इस तरह के स्कैम से। ना सिर्फ यूबीएल के, ये सारे बैंकों की ही इसी तरह से जो है वो फ्रॉड स्कैम स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ये आप लोगों ने अपनी हिफाजत करनी है। आपने प्रिकॉशंस क्या इस्तेमाल करनी है फ्रॉड कॉल से रिलेटेड?
एक तो ये कि आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लाइक आपके एटीएम कार्ड का पिन हो गया, सीवीवी कोड उसकी बैक साइड पे जो है वो ब्रांच कोड के साथ लिखा हुआ होता है, वो हो गया। एटीएम कार्ड के पूरे नंबर हो गए, आपके डिजिटल ऐप का यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गया। ये चीज़ें आपने शेयर नहीं करनी होती। अब जो फ्रॉड्स जो लोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो ओटीपी शेयर नहीं करते, तो उनमें से वो इस तरह करते हैं कि आपकी तरफ जो है वो सम टाइम अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और आपको कहते हैं बाद में कॉल करके कि हमसे जो है वो गलती से आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया है, तो आप वो काइंडली हमें जो है वो रिटर्न कर दें। अब कस्टमर क्या कहता है कि वो अमाउंट जब वो उस आदमी को वापस करता है तो वो उसका नंबर अपने अकाउंट लिस्ट में ऐड कर लेता है। तो डिजिटल ऐप से जब आप यूवीएल की अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास ओटीपी वेरिफिकेशन आती है उस बंदे को ऐड करने के लिए, पाई को ऐड करने के लिए। जब आप उसे ऐड कर लेते हैं तो दोबारा से जब आप उसकी तरफ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपके पास ओटीपी नहीं आती। एक दफ़ा वो नंबर आपकी पाई लिस्ट में ऐड हो गया तो फिर जो है वो दोबारा से आपके पास जो है वो ओटीपी जनरेट नहीं होती कि आप इसे अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो वो अब इस तरह करते हैं कि वो क्योंकि डायरेक्ट अगर कस्टमर को बोलें कि ओटीपी शेयर करो तो सम टाइम जो एजुकेटेड होते हैं वो ओटीपी शेयर नहीं करते। तो वो इस तरह करते हैं कि हमारी से आपकी तरफ गलती से अमाउंट ट्रांसफ़र होगी, आप हमें वापस कर दें। वो अब वापस करने के लिए उस कस्टमर का नंबर जो है वो अपनी पाई लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, रिमूव नहीं करते। तो इसी तरह कुछ टाइम गुजरने के बाद जी जब वो फ्रॉड करते हैं, उनके डिजिटल ऐप का एक्सेस उनके पास आ जाता है, तो अब उनको अगर उनके पाई लिस्ट में जो अकाउंट्स होते हैं उन पे तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो उन्हें ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर तो वो उनके पास उनका जिस नंबर पे वो फ्रॉड वाली अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनकी पाई लिस्ट में होगा मौजूद, तो फिर तो कस्टमर के पास ओटीपी नहीं जाएगा, तो वो इजीली अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब क्या उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से आपके अकाउंट में गलती से अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई थी तो वो वापस कर दें। अब जब वो वापस करते हैं तो वो पाई तो उसमें ऐड होता है, तो वो फिर ईज़िली जो है वो उस पाई की तरफ जो पाई ऐड किया होता है उन्होंने, उसके थ्रू जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र करवा देते हैं अपने अकाउंट में। अब इस तरीके से भी बड़े कस्टमर्स फंस जाते हैं कि उन्होंने तो पाई इस वजह से ऐड किया था कि चलो वो उनकी अमाउंट थी उनको वापस कर दी, लेकिन पाई तो वो ऐड करके भूल गए। अब जब वो ऐड कर लेते हैं तो फिर वो एक सिंपल अगर उनका एक्सेस उनके पास आ जाता है यूज़र नेम पासवर्ड, तो ओटीपी की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपने काफ़ी होशियार रहना है। तो अगर कोई गलती से भी आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करता है तो आपने उसे वापस करनी है, तो उसकी भी काफ़ी तहकीक करो, बैंक के ज़रिए अमाउंट ट्रांसफ़र करवाएं, या फिर जो है अगर आप उनको अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर पाई मैनेजमेंट में जाके उनके अकाउंट को डिलीट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह के किसी भी अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो आपको जो है वो ओटीपी आए। और दूसरी ये कि यूज़र नेम भी आप अपना शेयर ना करें, क्योंकि यूज़र नेम जब पता चल जाता है, उनका नंबर आपके पास होता है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके जो है वो न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें भी ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप अपना पर्सनल नंबर किसी के हाथ में ना दें, मोबाइल फ़ोन। तो जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी जो है वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो वो लाजमी करें। तो इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई अगर वीडियो देखे उसे पता चले कि फ़्रॉड किस तरह से हो रहा है, तो वो अपनी आप को जो है वो बचा सके, माइट भी कि वो इसी वीडियो की वजह से अपने आप को बचाए। तो इस चीज़ों का आप जो है वो ध्यान रखें। थैंक यू।